रहेगा एसएससी सीजीएल 2000 जो 23 का है, उसके लिए हम ये जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज का इसका, मिस्टर जॉन हैड स्टडिंग हेयर सिंस एंड ही हैज मेड इंडिया हिज होम। क्या बनेगा ये? यहां पे होम है। अब देख क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने कई बार ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं, जब भी हम क्या लिखते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म लिखते हैं। बड़े ध्यान सुनना, आईएनजी वाली फॉर्म जब भी लिखी जाती है, ये अपने साथ, क्या बोला मैंने, ये अपने साथ है केवल और केवल, ये अपने साथ क्या लेगी, बी की फॉर्म लेती है। क्या लेती है अपने साथ है? ये बी की फॉर्म लेती है। समझ में आ गया? अब सेंटेंस के अंदर क्या क्या रखा है, यहाँ पे हेड लगा रखा है। हेड तो लगता है नहीं, अपने साथ और चीज देखिए, अगर हम लिखना चाहते हैं हेड के साथ सेंटेंस को, या फिर लिखना चाहते हैं हैज के साथ, या लिखना चाहते हैं हैव के साथ। हैड तो अपना पास्ट होता है और प्रेजेंट दिखाता है हैज और हैव। इनके साथ अगर किसी काम को लिखा जाएगा ना, अगर हम किसी काम को मजबूरी में दिखाना चाहते हैं, जैसे कोई काम मेरे को करना पड़ता है, मेरे को सुबह कभी कभी सुबह जल्दी उठना पड़ता है ऑफिस जाने के लिए, या फिर ये तो मजबूरी का काम हो गया, कोई काम हमें मजबूरी में करते हैं, तो क्या लगाते हैं हम, इसके साथ टू लगा देते हैं, और टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, एक और वर्ब लिखते हैं इसके साथ। क्या बोला मैंने? एक और वर्ब लिखते हैं इसके साथ, है वो कौन सी है? वो है इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बोला मैंने? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आ गया यहां तक समझ में? अब देखिए आगे क्या लगा रखा है, और आगे समझते हैं ना भाई। ये क्या दे रखा है यहाँ पे लिखा है एग्जामिनर ने हैड, मतलब पास्ट टाइम को दिखा रहा है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे ये पास्ट टाइम को दिखा रहा है। आगे सेंटेंस पढ़ने के बाद देखो, हेयर सिंस एंड हैज मेड इंडिया हिज होम। अपना क्या बना लिया उसने? अपना घर बना लिया। किसको? इंडिया को। यहाँ पे अब भी तो घर है उसका, मतलब क्या दिखा रखा है यहाँ पे? प्रेजेंट टाइम। क्या बोला मैंने? यहाँ प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है। क्या फिर हम इसको प्रेजेंट टाइम में नहीं लिखेंगे? क्या बोला मैंने? इसको प्रेजेंट टाइम में नहीं लिखेंगे। इसका जो प्रेजेंट टाइम में विल के साथ सटे, ये फ्यूचर टाइम है, नहीं आया, क्योंकि फ्यूचर जैसी सेंस कोई नहीं दिखा रखी। आगे देखिएगा, वो सटे जो भी काम हमारे को करने थे, मेरे को पढ़ाना था, मेरे को जाना था, ऐसी सेंस के लिए जब हमें वोज के साथ हम टू लगा सकते हैं। आगे देखिएगा, ये इसका सही आंसर रहेगा, सही, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? किसी ही की बात कर रहे हैं, किसी इंसान को दिखा रखा, सही है। हैज के बाद हमने क्या रखा? हमने देखो, बड़े ध्यान सुनना, मैंने क्या बताया था अभी अभी, आईएनजी वाली फॉर्म से पहले। क्या बोला मैंने? आईएनजी वाली फॉर्म से पहले हम क्या लिखते हैं? बी की फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बी की फॉर्म। चेक करिए, क्या अपने साथ ये बीन बी की फॉर्म है? देखना, बी वाज बीन, हो गई ना बी की फॉर्म? क्या बोलेंगे? हो गई ना बी की फॉर्म अपने पास। तो क्या लगा यहाँ पे? हैज बीन। अब क्या है? स्टेइंग, रह रहा है, रुका हुआ है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया, क्योंकि हम इसको तो निकाल देते हैं, यहाँ पास्ट में दिखा रखा है, बट ये प्रेजेंट को दिखा रहा है। अब भी तो वो काम हो रहा है। क्या बोला मैंने? अब भी तो वो काम हो रहा है। अब एक छोटा बात को और सुनो आप। देखो, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं ना, लगातार पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसको दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है लिख देते हैं, और काम में दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? बी की फॉर्म आगे दिखा देते हैं। बट जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, कितने टाइम से पढ़ा रहा हूं, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, तो वहां पे सिंस और टाइम को दिखाने के लिए सिंस और फोर लगाते हैं। क्या बोलेंगे? सिंस और फोर लगाते हैं। ठीक बात हो गई अपने पास, या तो हम सिंस लगाएंगे या फोर। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, सी आंसर इसका राइट है। आगे देखिएगा, ही टोल्ड मी, उसने मेरे को बताया, दैट, ये अपने पास क्या लिखा गया है? ये अपने साथ लिखा है जी, अपने पास है ये इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोला मैंने? इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रखी है, समझ में आ गया ना? आगे देखिएगा, ही टोल्ड मी दैट, उसने मेरे को बताया, ही वॉज मैरिड फ्रॉम 4 years, वो 4 साल से। देखो क्या लगता है आपको, कौन सी फॉर्म दिखा रखी है यहाँ पे? वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट। क्या बोला मैंने? वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट। यहां भी देखो पास्ट में दिखा रखा। आगे देखिएगा, ओवर 4 year नहीं लिख सकते। क्या बोलेंगे? जब हम पास्ट फॉर्म दिखा रखिए ना, तो इसको दिखाना 4 year। कौन से 4 year? पहले वाले या बाद वाले?
4 ईयर एगो, ये इसका सही आंसर है। क्या बोलेंगे? 4 ईयर एगो, 4 साल पहले उसकी हुई थी उसके साथ जो काम हो गया 4 साल पहले, लगभग 4 साल। ये तो आंसर नहीं होगा, इंप्रूवमेंट तो करना पड़ा हमारे को, ये भी नहीं होगा। उसके साथ ओवर 4 ईयर भी नहीं लिखा जाएगा। एक चीज और देखो, ये हमारे साथ यहाँ पे जैसे एगो लिख रखा ना, क्या बोला मैंने, यहाँ पे एगो लिख रखा है, इसकी जगह पे हम बैक भी लिख सकते हैं, 4 साल पहले बैक भी बन जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास, वन ऑफ द मैन गेव फर्स्ट एड टू अनिल हु इज इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। अब ध्यान से देखिए, दो चीजें बताते पहले देखो, जब भी हम किसी यहाँ पे वन को दिखाते हैं ना, वन, वन का मतलब किस में से दिखा रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं हम किस में से, एम ए एन, मैन में से कर रहे हैं। इसका प्लूरल होना जरूरी है। यहाँ पे क्या बोला, इसका प्लूरल होना जरूरी है, क्योंकि जो सिलेक्शन किया जाएगा ना, यहां से एक का किया है या दो का किया है, वो सिलेक्शन किया जाएगा जितने का, वो हमेशा एक से ज्यादा में से किया जाता है। क्या बोला मैंने, एक से ज्यादा में से किया जाता है। अब आगे देखिएगा, इसके ठीक बाद में, किसके बाद में, वन के बाद में, यहाँ पे सिलेक्शन दो भी लिख सकता है एग्जामिनर। क्या यहाँ पे टू भी हो सकता है, यहाँ पे थ्री भी हो सकता है। समझ में आ गया? उसके बाद, इसके बाद आने वाला क्या होता है, प्रेपोजिशन लेते हैं। क्या लेते हैं हमें, इसके बाद प्रेपोजिशन अपने पास ऑफ होती है। ये भी बात समझ में आ गई। इसके बाद जिसमें से हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना, क्या बोला, जिसमें से हम सिलेक्शन कर रहे हैं, यह बात समझने की, वो जो सिलेक्शन किया जा रहा है ना, उससे पहले अगर हमारे पास जिसमें सिलेक्शन कर रहे हैं ये नाउन है ना, क्या बोला, ये नाउन है, तो ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे दा लगेगा। क्या बोला, यहाँ पे आर्टिकल या डेटरमाइनर लगा सकते हैं हम, लगेगा, लगा सकते हैं, लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? यहां तक तो ठीक है। इसमें पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, इसके साथ आने वाली वर्ब क्या होती है, हमेशा वन है तो सिंगुलर वर्ब लिखी जाएगी, अगर ज्यादा है वन से तो क्या लिखी जाएगी, इसके साथ अपने को प्लूरल वर्ब लिखनी है। क्या लिखनी है अपने को, प्लूरल वर्ब लिखनी है। आगे देखिएगा, फर्स्ट एड, सेंटेंस पढ़ा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या बोला मैंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट की बात कर रहा है। फर्स्ट एड टू अनिल, उसके बाद हु इज इंजर्ड, क्या था, इंजर हुआ, प्रेजेंट में दिखा रखा है। ये क्या दिखा रखा है, प्रेजेंट में। आगे बात किसमें कर रखा है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। क्या हो गया, गलत। सही कैसे बनेगा, सही बनेगा, अपने इस इज को क्या लिखना, अपने को, हमें लिखना है इसको वॉच। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन आर स्टिल रिमेन। क्या बोला मैंने, स्टिल रिमेन। जब भी हम किसके साथ, इज ए मार्क के साथ, मतलब वही बात हो गई, अपने पास बी की फॉर्म, क्या लिखा, बी की फॉर्म के साथ या तो हम आईएनजी काम को चलते हुए दिखाएंगे, अगर हमने पैसिव वर्ब लिखनी है, क्या बोला, अगर पैसिव फॉर्म में बी की फॉर्म को इजएमआर या वोजवर को पैसिव सेंटेंस में लिखा है, तो इसके साथ हमारे पास है बी के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये क्या है, ट्रांसलेशन, सॉरी, क्या अपने पास ये बी की फॉर्म है। अब जब बी की फॉर्म रखी है तो इसके साथ हमारे फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी। क्या बोला, फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी। इसके नीचे अंडरलाइन करना नहीं याद रहा, यहां से ये सेंटेंस हमें बताना है। आर आएगा, आर स्टिल लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा जी, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। यहाँ पे पहला सेंटेंस गलत, इसको हम निकाल दें क्योंकि इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। विल के बाद हम कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखते, लेकिन लिखेंगे कब, जब विल के बाद अगर हमने क्या लगा रखा है, पैसिव लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, पैसिव सेंटेंस है अपने पास, तो क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। पहले तो ऐसे लिखा जाएगा। दूसरी टाइप कैसे लिखी जाएगी, अगर थर्ड फॉर्म लिखना चाहिए तो हैव को लिखना जरूरी है, उसके बाद ही हम थर्ड फॉर्म लिख पाएंगे मॉडल वर्ब के साथ। हैव लिखें तब थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, और बी की फॉर्म लिखें विल बी रिमेन आ सकता है। आगे देखिएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। क्या आर रिमेन से, तो वही बात हो गई, नहीं लिखा जाएगा। तो क्या बचा, विल स्टिल रिमेन। अपने पास कौन सी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो अपने पास क्या, हिज आर्गुमेंट्स कट नो आइस विद मी।
देखो अपने पास क्या है, अब की बार हमारे को इडियम फ्रेज दे रखी है। क्या दे रखी है अपने पास? इडियम फ्रेज है। कट नो आइस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का प्रभाव न पड़ना। क्या बोलेंगे? कट नो आइस का मतलब होता है हमारे ऊपर या किसी के ऊपर कोई प्रभाव किसी चीज का नहीं पड़ता। अब देखेंगे, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, या फिर डिड नॉट हर्ट मी, या फिर कह सकते हैं डिड नॉट बेनिफिट मी, मेरे को कोई फायदा ना हो, बेनिफिट दिखा रखा है। डिड नॉट मेक मी प्राउड, मेरे को क्या है? प्राउड यानी गर्व फील नहीं हुआ। या फिर देखो हमने सभी पढ़ लिए, तो इसका मतलब होता है कोई भी फर्क नहीं पड़ना। क्या बोलेंगे? कोई भी फर्क नहीं पड़ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ना। कट नो आइस का मतलब होता है, देखियो सही आंसर क्या अपने पास इसका ये है, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। किसके? किसका प्रभाव नहीं पड़ा? उसके आर्गुमेंट्स का। आगे देखिए, डिड, ये तो नहीं होगा। डिड नॉट हर्ट मी, उसने मेरे को हर्ट नहीं किया। या फिर बेनिफिट नहीं किया मेरे को, ही डिड नॉट मेक मी प्राउड, मेरे को गर्व महसूस नहीं हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पे? उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आर्गुमेंट्स का। आगे देखिएगा, अ फील्ड, ये अपने पास क्या वन वर्ड है। अ फील्ड या फिर अ पार्ट ऑफ अ गार्डन वेयर फ्रूट्स ट्रीज ग्रो, जहां पे जो फ्रूट्स होते हैं ना, फल होते हैं, उसके पेड़ उगाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसकी जगह को क्या बोलते हैं? क्या पार्क बोलते हैं? नहीं, पार्क तो नहीं बोलते उसको। पार्क तो हम कहीं भी बना देते हैं। पार्क में क्या दिखाएंगे हमें? पार्क के अंदर हम फ्रूट्स के पेड़ लगाते हैं। क्या है? लगाते हैं, बट सारे नहीं लगाते। एक आधा फ्रूट्स का पेड़ लगता है वहां पे लगा देते हैं, बट सारे नहीं लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन स्पेशली क्या बोला है? जहां पे इसके जो पेड़ है ना, फ्रूट के उगाए जाते हैं, उगाते हैं। क्या उसको नर्सरी बोलेंगे? नहीं, यहाँ पे छोटी छोटी जो छोटे नर्सरी बोलते, छोटे बच्चों, जहां पे छोटे बच्चे पढ़ाए जाते हैं वहां बोल सकते हैं। या फिर हमें कोई बीज तैयार करना है किस चीज का, जैसे हम धान का है, धान का बीज तैयार करते हैं पहले और उसके बाद लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नर्सरी बोलते हैं। जहां पे उसको तैयार किया जाता है ना, धान को पहले तैयार किया जाता है बाद में लगा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? नर्सरी बोलते हैं। यार्ड तो आंगन होता है। इसका सही आंसर क्या है? ओर्चार्ड होता है। क्या बोलेंगे? ओर्चार्ड, जहां पे क्या लगाते हैं? हमें फ्रूट्स के पेड़ लगाते हैं, उगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखो अपने पास फिर एडियम है अपने पास, कैरेट एंड स्टिक का मतलब क्या होता है? इसका जो सही आंसर होता है, देखो फेयर एंड फोर का मतलब क्या होता है? फेयर एंड फोर का मतलब होता है उचित और गलत। क्या बोलेंगे? उचित या फिर गलत। उसके बाद कॉन्टिन्यूस विजिलेंस होता है, जिसको हम क्या बोले? लगातार जागरूकता होती है। इसका मतलब होता है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक के तरीके से। क्या? लोकतांत्रिक तरीके से। उसके बाद रिवार्ड एंड पुनिशमेंट, ये भी क्या होगा सही जो आंसर रहेगा, जो इसका रहेगा फेयर एंड फॉल, उचित या फिर हम अनुचित इसको बोल सकते हैं। क्या इसका? रिवार्ड एंड पुनिशमेंट देना। क्या देना है? कैरेट एंड स्टिक का मतलब क्या होता है? रिवार्ड एंड पुनिशमेंट देना। इसका सही आंसर क्या अपने पास? डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए अपने पास, ग्रिस्ता पाम का मतलब क्या होता है? ग्रिस्ता पाम का मतलब क्या? बात करना, टॉक होता है, या फिर बीट होता है, या फिर प्लेटर होता है, या फिर ब्राइब होता है। जो ग्रीस द पाम का मतलब होता है ना, देखो कई बार क्या होता है ग्रीस द पाम, जब हम किसी को क्या देते हैं? ब्राइब देते हैं, रिश्वत देते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीस द पाम। सही आंसर क्या है इसका? ब्राइब। क्या रहा इसका सही आंसर है? जे ब्राइब। आज के लिए हमने 8 ही क्वेश्चन रखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।